हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की इस अद्भुत और दिव्य यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव की ओर। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर या ज्योतिर्लिंग की कथा नहीं है, बल्कि यह मोक्ष का द्वार है। यही वह स्थान है जहां गंगा का अवतरण हुआ, जहां स्वयं भोलेनाथ ने भक्तों की पुकार पर अवतार लिया और जहां आज भी अनगिनत चमत्कार होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही और दिव्य व प्रेरणादायी कथाएं मिलती रहें। इस कथा में हम जानेंगे कि गौतम ऋषि की तपस्या कैसे महादेव तक पहुंची, गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों त्र्यंबकेश्वर को विशेष रूप से पितृ दोष और कालसर्प योग निवारण का केंद्र माना जाता है। तो आइए भक्तों, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर ऋषि मुनि तपस्या और यज्ञ में लीन रहते थे। ब्रह्मगिरि पर्वत नामक एक सुंदर स्थान था। यहीं रहते थे महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या और शिष्यों के साथ। उनका आश्रम इतना पवित्र था कि वहां आने वाला हर जीव धन्य हो जाता था। ऋषि गौतम अपने यज्ञ और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे रोजाना साधुओं और अतिथियों की सेवा करते और उनका आदर करते। उनकी तपस्या और भक्ति से देवता भी प्रसन्न रहते। एक समय ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, धरती पर सूखा छा गया। लोग भूख और प्यास से पीड़ित होने लगे। लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा होती रही, अनाज और जल की कभी कमी नहीं रही। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में आते और भोजन पाते। गौतम ऋषि ने सबकी सेवा की, लेकिन कुछ ऋषियों को यह बात खटकने लगी। वे सोचने लगे कि गौतम की ख्याति बढ़ रही है और सब लोग उनकी ही प्रशंसा कर रहे हैं। उनमें ईर्ष्या जाग उठी। उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक कृत्रिम गाय बनाई और उसे गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिया। जब गौतम ऋषि खेत में काम कर रहे थे, तब वह गाय उनके रास्ते में आ गई। अनजाने में हल्का फाल उस गाय को लग गया और वह गिरकर मर गई। ऋषियों ने इस घटना का लाभ उठाया और चिल्लाने लगे। वे बोले, गौतम, तुमने एक गाय की हत्या कर दी है। यह बड़ा पाप है। अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, लेकिन यदि आप सबको ऐसा लगता है तो मैं प्रायश्चित करूंगा। कृपया बताइए मुझे क्या करना होगा। ऋषियों ने कहा, केवल गंगा माता ही तुम्हारे पाप को धो सकती हैं। यदि तुम गंगा को यहाँ लाकर स्थापित कर सको, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि ने निश्चय किया कि वे गंगा माता को धरती पर लाएंगे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे ब्रह्मगिरि पर्वत पर बैठे और वर्षों तक केवल ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, गौतम, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि गंगा धरती पर अवतरित हो, ताकि पापी लोगों का उद्धार हो और सभी को शुद्धि और मोक्ष प्राप्त हो। महादेव ने गंगा से कहा, हे देवी गंगा, अब समय आ गया है कि तुम धरती पर जाओ। गंगा ने पहले मना किया। उन्होंने कहा, मैं तो केवल स्वर्ग में ही बहती हूँ। धरती पर जाकर पापियों के पाप मुझे दूषित कर देंगे। तब महादेव ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम मेरी जटाओं में रहोगी, कोई तुम्हें अपवित्र नहीं कर सकेगा। मैं स्वयं तुम्हें अपनी जटाओं से धरती पर उतारूंगा। गंगा ने सहमति दी और महादेव की जटाओं में समा गई। फिर महादेव ने धीरे से अपनी जटाएं खोली और गंगा की धारा ब्रह्मगिरि पर्वत से धरती पर उतर आई। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गौतम ऋषि ने गंगा का स्वागत किया और उनके तट पर अनेक यज्ञ किए। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर कहलाया। गौतम ऋषि ने प्रार्थना की, प्रभु, आप कृपा करके यहाँ सदैव निवास कीजिए, ताकि यह स्थान धर्म और भक्ति का केंद्र बना रहे। तब महादेव ने वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थायी निवास किया।
यह ज्योतिर्लिंग अद्भुत है क्योंकि इसमें 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा त्र्यंबके। यहाँ आने वाला भक्त अपने जीवन के हर पाप से मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से पितृ दोष और कालसर्प योग निवारण के लिए यहाँ पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ नारायण नागबलि अनुष्ठान करने से पितरों को शांति मिलती है और भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोदावरी नदी में स्नान करने और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्त को मृत्यु का भय नहीं रहता। महादेव का वचन है कि यहाँ आने वाले को मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। आज भी लाखों भक्त हर वर्ष यहाँ आते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ अपार भीड़ होती है। भक्त दूर दूर से गंगा स्नान करने और ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने आते हैं। रात्रि में जब घाटों पर दीप जलते हैं और गंगा की धारा प्रवाहित होती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश महादेव के तेज से जगमगा रहा हो। भक्तों, यह कथा केवल एक प्राचीन प्रसंग नहीं बल्कि सनातन धर्म का दिव्य संदेश है। त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाता है कि सच्ची तपस्या और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। गौतम ऋषि की तरह यदि हम निष्ठा से महादेव की शरण लें तो हमारे जीवन के हर संकट का समाधान मिल सकता है। यहाँ आकर न केवल पितृ दोष मिटता है बल्कि आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में शक्ति और साहस का संचार होता है। यदि आप सच में महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि आपके विश्वास और आस्था का प्रतीक है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मनोबल देता है कि हम महादेव की और भी अद्भुत कथाएं और सनातन धर्म का प्रकाश अधिक से अधिक घरों तक पहुंचा सकें। और कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव।